हमारे सारे प्लान परफेक्ट रहे, बिल्कुल परफेक्ट, और मुझे एक भी प्लान में शिकस्त नहीं हुई। बिल्कुल। उसको इमोशनल टॉर्चर मैंने बहुत किया, अब फिजिकल टॉर्चर की बारी है। अच्छा सुनो, तो मुझे एक ऐसा प्लान बताओ जैसे महानूर के बच्चे को हमने एक्सपायर किया था, इसी तरह टीना का बच्चा भी एक्सपायर हो जाए। वाह मॉम वाह, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी सिफाक हो सकती है। मैं आपके हर प्लान में आपके साथ रहा और अब मेरे ही बच्चे को मारने चली थी। नहीं अरमान, तुम गलत समझ रहे हो। गलती मेरी है मॉम, मैंने अयान का बच्चा छीनने में आपका साथ दिया। मेरे साथ तो ये सब कुछ होना ही है, लेकिन अब नहीं मॉम, अब मैं आपका किस्सा खत्म करूंगा। मैं डैड को सब कुछ सच सच बता दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अरमान, तुम उस लड़की टीना की खातिर मुझे, तो आप ही ने मजबूर किया ना मुझे। आपने कभी मेरी जिंदगी में टीना की अहमियत को समझा ही नहीं है, लेकिन आपकी हैसियत में आपको जरूर समझा दूंगा मॉम। जस्ट वेट एंड वॉच। तुम सही कहती थी टीना, मॉम मेरे लिए कड़ा खोद रही थी और मैं मॉम के साथ उस परिंदे की तरह आंखें बंद करके उड़ान भरता रहा जिसे अपनी माँ की गिरफ्त पर बहुत यकीन होता है। ऐसा क्या हुआ है, मुझे प्लीज पूरी बात बताओ। तुम्हें आखिर मेरे कहे पे यकीन कैसे हो गया? तुम जानती हो ये सब कुछ मॉम ने किया था। आई न्यू इट अरमान। तुम जानते हो जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था ना, वो तुम्हारी मॉम का ही किया जा रहा था। मैंने कहा था ना तुमसे। तुम सही कह रही थी टीना, मुझे तुम्हारी बात उस वक्त ही सुन लेनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सब कुछ जो उन्होंने मेरे साथ किया और मेरे बिना किया, मैं सब कुछ डैड को बता दूंगा। कम ऑन अरमान, जब वो सौतेले के साथ ऐसा कर सकती हैं तो तुम तो उनकी सगी औलाद हो। जिसकी फितरत में ही डसना हो ना, वो सगा या पराया नहीं देखता। तुम ठीक कह रही हो टीना, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना ही रुकूंगा। मैं डैड को सब कुछ बता दूंगा, बस डैड मेरा फोन उठा लें। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।